मालिक हम गाँव जा रहे हैं। सोनू, सोनू, ओ ओ ओ ओ ओ ओ जल्दी आओ। ये देखो, अपने इस खास नौकर की करतूतें देखो। अपने गूंगे भाई के साथ ही यहाँ से चोरी करके फरार हो रहा था। राहुल, जो तेरी मैम साहब बोल रही हैं, क्या वो बात सही है कि इस घर से पैसे चोरी करके अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा है? देखिए मालकिन, आप दोनों को गलतफहमी हुई है। हमने चोरी नहीं करी है ना। सोनू, ये साफ झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने हमारी अलमारी में से पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए चोरी करे हैं और अपने इस गूंगे भाई के साथ यहाँ से 9-11 हो रहा था चुपचाप। राहुल, मुझे सच सच बता दे, तूने पैसे चुराए हैं या नहीं? तेरी मैम साहब तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है। अपने मुंह से ना मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मालिक, हम सच कह रहे हैं, आपने चोरी नहीं करी है। अब खुद बताइए कि आप हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है आप दे ही देते। कसम खा रहे हैं नहीं चोरी की है। इल्जाम मत लगाइए, हमारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी हमारी। सोनू, अब तुम इसकी और बकवास मत सुनो। तुम एक काम करो, इसका ये थैला चेक करो और जब इसके थैले में से पैसे निकलेंगे ना, तब तुम्हें यकीन होगा कि चोरी इसी ने की थी। और जब ये असली चोर यहाँ से पकड़ा जाएगा ना, तो इसे धक्के मार के यहाँ से घर से बाहर निकाल देना। मालकिन, ऐसी बात क्या रही है आप एक बात बताइए, आप रहने दीजिए। मालिक, आप एक बात बताइए कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपसे मांगता हूँ। आपको विश्वास है ना हमारे ऊपर, तो हम चोरी क्यों करेंगे? ये इल्जाम लग रहा है हमारे ऊपर, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। ऐसे इल्जाम मत लगाइए, नहीं तो घुट के मर जाएंगे। देख राहुल, अब चोरी का इतना बड़ा इल्जाम तो लग ही चुका है। अब तुम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुन लो। जिसने भी इस घर से पैसे चुराए हैं उसको मैं इस घर से ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। धक्के मार के तो घर से बाहर निकालूंगा, साथ में पुलिस के हवाले करूंगा। जिंदगी भर जेल में छोड़ोगे। मालिक, आपके सामने हमारी थोड़ी चलेगी, ठीक है? अब सच सामने आकर ही रहेगा। दिखाते हम इसमें क्या है, अभी दिखा देते हैं। देख रहे हैं छोटे, हम गरीब है ना, इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है। देख लीजिए, वो गमछा फेंक दिया हूँ, ये पैंट है और ये जीन्स है और ये झोला है इसमें। बताइए ना मालिक, अगर बताइए पैसे निकले इसमें? आप लगा रही है, बोल रहे कि पैसे नहीं, ये नहीं है। सिया, तुम तो कह रही थी कि इसने पैसे चुराए हैं, पर इसके बैग में से तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ खाली कपड़े हैं। तो आखिर पैसे गए कहाँ? मालिक, हम बताए पैसा कहाँ है? बताए, हमारा थैला ये चेक कर लिया ना, तय काम करिए। ये मैडम का पर्स भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पैसे कहाँ है कहाँ नहीं। अभी हम दिखा देते हैं इनके पर्स। लो भाई, अब ये 2 कौड़ी का नौकर मुझे बताएगा कि मेरा पर्स चेक होगा। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। मुझे जब भी पैसे चाहिए होते हैं ना, तो मैं इनसे मांग लेती हूँ। तुम्हारी तरह भिखारियों की तरह मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। और तुम तो चोरी भी करने लग गए हो, हाथ फैलाना तो दूर की बात। वाह वाह मालकिन, वाह, क्या दिमाग लगा रही है आप, है ना? हम भी तो वही कहना चाहते हैं कि हमें मालिक जरूरत पड़ने पर पैसे दे देते हैं, तो हमें चोरी करने की क्या जरूरत? जैसे आपको जरूरत नहीं है वैसे हमें भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, अपने आप पर बात आई तो सवाल पर सवाल करे जा रही है, बोले जा रही है। अब रुके ना, हम दिखाते हैं कि इसमें पैसे है या नहीं। बकवास कर जा रही है, इल्जाम लगा रही है ना, रुके दिखाते हैं। यही पर्स है ना, देख लो छोटे, ये पैसे। मालिक, ये देखिए, मालकिन के पर्स से पैसे निकले। मालकिन, कुछ बोलना चाहती है आप? बोलिए ना मालकिन, क्या हुआ? बोलती बंद हो गया, फिर इल्जाम लगा दीजिए हमारे ऊपर। सिया, ये क्या? ये पैसे तो तुम्हारे बैग में से निकले हैं और तुम कह रही थी ये पैसे राहुल ने चुराए हैं और पैसे चोरी करके अपने गांव भाग रहा था। अरे नहीं नहीं सोनू, मैं सच कह रही हूँ, ये पैसे मैंने नहीं चुराए। अरे ये पैसे खुद मैंने अपने हाथों से। हाँ हाँ, आपने
मेरे थैले में पैसे डाले थे। आ गई ना मालकिन आपकी सच्चाई मालिक के सामने। वो कहते हैं ना, लोमड़ी कितनी भी साथी हो, भेड़िए के शिकार में फंसी जाती है। वही बात मुझे समझ में नहीं आ रहा मालिक, हमने क्या गलती कर दी जो मालकिन हमें फंसाने की कोशिश करी है। हमारे इस थैले में इतने सारे पैसे डाल दिए। मालिक, हम आपको आवाज दे रहे थे और बोले कि गाँव जा रहे थे, तब तक ये मेरे छोटा भाई ने इशारा में बताया कि आपके थैले में कुछ मालकिन डाल दिया। हम देखे तो इतना सारा पैसा था। मालिक, हमारी ऐसी क्या गलती है, पूछे ना इनसे। हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि मालकिन की नजरों में खटक रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब से ये मेरा छोटा भाई शहर आया है ना, तब से कितना नहीं रहा, 2-4-5 दिन, उतने में आपको दिक्कत होने लगी। बताइए मैं क्या बोलूं मालिक, ऐसे क्या गलती है बताइए ना, मेरी गलती बताइए। जो इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगाना चाहती थी, अगर मालिक गुस्से में मुझे पुलिस के हवाले कर देते तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे छोटे भाई का क्या होता, बोलिए ना मालिक। हाँ हाँ, मैंने ही डाले इसके थैले में पैसे। अरे मैं तंग आ गई थी इससे। पता नहीं तुम कहाँ से इन दोनों को उठा के ले आए हो। जरा इनकी हालत देखो, इनको ऊपर से नीचे देखो। तुम्हें लगता है कि इस घर में रहने के या काम करने के लायक है? ना मुझे इनके हाथ का खाना अच्छा लगता है और ना ही मुझे इनके हाथ का किया हुआ काम अच्छा लगता है। अरे मैं तो खुद किसी न किसी मौके की फिराद में थी कि इनके ऊपर मैं किसी न किसी चीज का तो ऐसा इल्जाम लगाऊं कि तुम खुद इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। और हमारी सोसाइटी में जो नई काम वाली है ना, मैं बस उसी को यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मुझे उसी के हाथ का खाना पसंद है। हमारी सोसाइटी में शीला रहती है ना, वही मेरी सहेली है। मैंने उसके घर में खाया था उसके हाथ का खाना, बहुत टेस्टी बनाती है। और ये इन दोनों के हाथ का खाना खाने का तो मेरा मन ही नहीं करता है। अरे तुम खुद सोचो सोनू, हम इस सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे भी कोई क्लास है। और ये दोनों, इन दोनों की हालत देखी है तुमने? तुम्हें लगता है ये हमारे घर पे काम करने के लायक भी है? पता नहीं कहाँ से फटीचर को तुम ले आए हो हमारे घर पे। देखो सोनू, इससे ज्यादा मैं इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इन दोनों को इस घर से भगाने का जो तरीका सही लगा वो मैंने अपनाया। बस इसीलिए मैंने इन दोनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, ताकि तुम खुद इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल सको। वाह मालकिन वाह, क्या इल्जाम लगाइए हमारे ऊपर। ये हमारी गलती है? ऐसी आपकी सोच है? सच बताओ ना, काफी टाइम से मेरी तबीयत खराब है। मैं सोच रहा था कि मालकिन को ये बात बताऊंगा ना तो मालकिन काम करने लगेंगे, हमें बोलेंगे कि एक काम कर, तू रहने दे। पर हम गलत समझ रहे थे। आप तो हमें कुछ समझते ही नहीं है ना, गुलाम समझती है इस घर का। कोई बात नहीं, पैसा देती है ना, गुलाम ही है। एक बात बता रहे, जैसे हमारे साथ यहाँ पर हरकत हुई है ना, हम यहाँ पर रुकते नहीं। तो मालिक का लिहाज कहते हैं। जब हमारी अम्मा की तबीयत खराब थी तब इन्होंने हमारी मदद की थी, पैसे दिए थे, इस लिहाज से यहाँ पर रुके हैं। बस दिल पे हाथ रख के बोल रहे। हमें बहुत बुरा लगा। गरीब जरूर है पर हमारे साथ भी थोड़ा सा तो इज्जत से रहना चाहिए। कोई बात नहीं, ये फटा पुराना कपड़ा है ना, बदबू आती होगी। हम कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर काम करने नहीं आएंगे, फिर सही रहेगा ना आपके लिए। हाँ सिया, अगर तुम्हें राहुल से और उसके भाई से इतनी ही दिक्कत थी तो ये बात तुम उसे प्यार से ही बोल सकती थी कि तुम दोनों मेरे घर से काम छोड़ के चले जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह से इन दोनों पे चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? तुम क्या दिखाना चाहती थी कि ये मेरी नजरों में नीचे गिर जाए और मैं इन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दूं? देख राहुल, तू शांत हो जा। मुझे पता चल गया है कि इस घर में चोरी किसने और क्यों की है। सिया, अगर मैं इन दोनों को आज घर से बाहर निकाल देता ना तो मैं आज एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान को खो दूंगा। और उसकी क्या गारंटी है जो तुम काम वाली को बोल रही हो वो ईमानदार निकलेगी, कि वो हमारे घर में आके चोरी नहीं करेगी? और तुम्हें पता भी है सोसाइटी में राहुल को और उसके भाई को ना सब जानते हैं। अगर मैं इनको घर से बाहर निकाल दूंगा ना तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इस पूरी सोसाइटी में ना हमारी थू थू हो जाएगी। रही चोरी की बात, चोरी तो वो कर ही नहीं सकता। खैर छोड़ो, मैं तुमसे क्या बहस करूं। मालिक माफ करिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात।
आपने बोला था जो चोर निकलेगा उसे आप पुलिस के हवाले करेंगे, उसका क्या? राहुल तू शांत हो जा, मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या बोला था। जिसने चोरी करी होगी मैं उसको इस घर से बाहर भी निकालूंगा और पुलिस के हवाले भी करूंगा। इसको मैं पुलिस के हवाले करूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। सिया, अभी के अभी तुम राहुल से माफी मांगो जो तुमने गलती करी है और मेरे घर से चुपचाप चली जाओ। इससे पहले मेरा मत्था खराब हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरे घर छोड़कर चली जाओ। सोनू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इस गलती का एहसास भी है। मैंने इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम राहुल के ऊपर लगाया, सच में मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। राहुल मुझे माफ़ कर दो, तुम भी, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम यहाँ पर मन लगाकर काम करना, हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। और रही बात दूसरी काम वाली की, उसके बारे में तो मैं सोचूंगी भी नहीं, सच में। बस मुझे माफ़ कर दो। और तुम खुद सोचो, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो इस सोसाइटी वाले तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज़ सोनू माफ़ कर दो मुझे, एक लास्ट चांस दे दो बस। और राहुल तुम दोनों भी मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मालकिन, नौकर है ना, औकात में रहेंगे और आगे से कभी आप जैसे मालिकों ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। ताकि हो सके तो हमारी गलती समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। राहुल इसकी तरफ से मैं तुम दोनों भाइयों से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है तू मेरे पास कितने सालों से काम कर रहा है और वो भी पूरी ईमानदारी से, और इसने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आगे से ना तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो सिया, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। राहुल ये मेरी तो कुछ सुन नहीं रहे, तुम्हें इनको बोलो ना कि मुझे माफ़ कर दे। निकलो यहाँ से।